हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। न्याय में देरी। यह सराहनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल लंबित मामलों के निस्तारण में देरी को लेकर चिंता प्रकट की, बल्कि उन कारणों का निवारण करने की भी कोशिश की जिनके चलते लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। यह सामान्य बात नहीं कि निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लंबित मुकदमों की संख्या 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। इनमें से कुछ मामले तो ऐसे भी हैं जो दशकों से लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले की सुनवाई करते हुए न्याय में देरी पर चिंता जताई, वह भी 4 दशकों से अधिक समय से लंबित चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल यह पाया कि देश में लगभग 6% आबादी लंबित मुकदमों के कारण प्रभावित है, बल्कि यह भी माना कि यदि न्याय में देरी का सिलसिला कायम रहता है तो लोगों का न्याय प्रक्रिया से मोहभंग हो सकता है। सच तो यह है कि ऐसा होने भी लगा है, और इसका कारण यह है कि छोटे छोटे मामलों के निस्तारण में दशकों बीत जाते हैं। न्याय में देरी से केवल लोगों को परेशानी ही नहीं उठानी पड़ती, बल्कि लंबित मुकदमे किसी न किसी स्तर पर राष्ट्र की प्रगति में बाधक भी बनते हैं। निश्चित रूप से लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए एक साथ कई प्रयास करने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और अदालतों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की ही नहीं है, बल्कि तारीख पर तारीख के सिलसिले को रोकने की भी है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि गवाहों की अनुपस्थिति बिना किसी उचित कारण स्थगन देने और वकीलों की भूमिका के साथ अंग्रेजों के जमाने की दंड संहिता और न्याय प्रक्रिया संहिता की खामियां भी हैं। यह अच्छा है कि इन दोनों संहिताओं में व्यापक संशोधन और परिवर्तन करने की पहल शुरू हो गई है, लेकिन बात तभी बनेगी जब ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी जिससे एक निश्चित समय में न्याय देना सुनिश्चित किया जाएगा। निसंदेह इसकी आवश्यकता थी कि उन कारणों की तह में जाया जाए जिनके चलते मुकदमे लंबे खींचते रहते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों को कुछ निर्देश दिए हैं और यह भी कहा कि 5 साल से अधिक समय से लंबित मुकदमों की निगरानी के लिए मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए, लेकिन यह ध्यान रहे कि लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए इसके पहले भी कई स्तरों पर कदम उठाए जा चुके हैं और नतीजा ढाक के 3 पात वाला ही है। यह समय की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट यह देखें कि उसने समय पर न्याय उपलब्ध कराने के लिए जो कदम उठाए हैं उन पर सही ढंग से अमल हो। बजट खर्च। उत्तराखंड को अलग राज्य बने 23 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन निर्माण कार्य से जुड़ी योजनाओं का बजट समय पर खर्च होने की परिपाटी अब भी चली आ रही है। प्रदेश में सालाना बजट खर्च में ढिलाई लगभग हर विभाग में दिखती रही है। साथ ही बजट आकार की तुलना में कम धनराशि की स्वीकृति और खर्च की विसंगति भी विभागीय कार्यशैली को प्रदर्शित करती है। अगर आंकड़ों की ही बात की जाए तो पिछले कुछ वर्षों में बजट आकार व खर्च में अंतर 20,000 करोड़ या इससे भी अधिक रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी
इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। अब सरकार ने लंबे समय से चली आ रही इस समस्या के समाधान की ओर कदम बढ़ाए हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तैयार किए जा रहे बजट प्रस्तावों को लेकर सरकार ने विभागों पर नियंत्रण के उद्देश्य से दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्यों की आगणन प्रस्ताव पहले तैयार करने होंगे। साथ ही इनका टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी से 28 फरवरी से पहले अनिवार्य रूप से परीक्षण कराना होगा। इससे होगा यह कि विधानसभा से बजट पारित होते ही तत्काल निर्माण कार्य शुरू किए जा सकेंगे। अब तक अमूमन देखने में आता है कि विधानसभा में सालाना बजट पारित होने के बाद निर्माण कार्यों की आगणन तैयार किए जाते हैं और फिर इन्हें टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता है, फिर वर्षा काल के बाद ही निर्माण कार्य आरंभ हो पाते हैं, जिससे निर्धारित समय में पूर्ण करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के बाद विकास कार्यों के लिए धनराशि का आवंटन बजट पारित होते ही किया जा सकेगा। इससे निर्धारित समय में विकास योजनाओं से जुड़े निर्माण कार्य पूर्ण होंगे। धन्यवाद।